हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो आपका पेपर नंबर 2 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी और इन टॉपिक में से आपके एग्जाम में 16 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट में जो आपका टॉपिक है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट है आपका। ये हर बार पेपर में आपका आ ही जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है। उसके बाद आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपके प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसीज़ के, ये भी कई बार पेपर में आ जाते हैं। 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। और एक आपके फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में कई बार आ चुके हैं। उसके बाद है कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, ये भी पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। उसके बाद आती है हमारी सेकंड यूनिट में आपके जो आएंगे वो सारे ही कमीशंस आएंगे। कमीशंस में से एक क्वेश्चन वहाँ पर 16 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है। ये मैंने कुछ कमीशन लिखे हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन एजुकेशन कमीशन, एक है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ये जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है इनका कई बार नाम भी चेंज कर देता है, जैसे कोठारी कमीशन हो गया। मतलब आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, जब आप इनको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको इनका नाम भी एक्स्ट्रा पता चल जाएगा कि क्या बोलते हैं इनको, तो आप इनको ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद है राममूर्ति की एजुकेशन कमीशन है, एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। इनके पीछे सन दिए हुए हैं, आपने ये सन ध्यान रखने हैं, इनके अकॉर्डिंग ही आपने इसको याद करना है। ये सारे कमीशन ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है आपकी थर्ड यूनिट में है आपका वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी व्यवसायीकरण जो शिक्षा का, उसमें इसका क्या रोल है, मतलब किस तरीके से करनी है, क्या कैसे हम व्यवसायीकरण करवाते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो आपकी ट्रेड वगैरह होती है कि कैसे वो करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद है 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक है ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, ये कई बार ओपन लर्निंग के ऊपर भी दे देता है और कई बार डिस्टेंस एजुकेशन पे, तो आपने दोनों को अलग अलग अच्छे से डिटेल में 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है। उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकरण, इसकी मतलब कॉन्सेप्ट, मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारा ही आपने कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद आती है आपकी फोर्थ यूनिट में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी हर बार पेपर में आ ही जाता है। उसके बाद है एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से होता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, तो एक टीचर का मतलब क्या रोल है सार्वभौमिक शिक्षा के अंदर, तो वो आपने बताना है इसका। ये 4 मार्क्स में भी दे सकता है, 16 मार्क्स में भी, दोनों तरीके से ये बन जाएगा। आपको इसको 16 मार्क्स के हिसाब से ही तैयार करने हैं, जो भी ये टॉपिक्स मैंने बताए हैं। उसके बाद है रिजर्वेशन एज अ इलीगेरियन पॉलिसी, ये क्वेश्चन भी आपका, ये मतलब इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन आपने एक बार जस्ट इसको रीड आउट कर लेना है। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको बता दी और इनमें से आपके 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।